रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। अभी सावित्री रानी टेबल पर रखी पानी के गिलास उठाने की कोशिश करती है पर पानी गिर जाता है। सावित्री की आंखों में आंसू आ जाता है। हे भगवान, ये मेरी कैसी जिंदगी दी है आपने। ये जिंदगी तो मेरी बोझ बनकर रह गई है। मुझ पर दया कीजिए। क्या मुझको ये मुसीबत से निकालने की कोई रास्ता नहीं है। एक पड़ोस में लड़की रहती है। उसने गिलास गिरने की आवाज़ सुनकर वह आ जाती है। कुछ नहीं बेटी माला, मैंने गिलास उठाने की कोशिश कर रही थी पर वह गिलास गिर गया, इसलिए मैं घबरा। आंटी, यह आवाज़ मुझे बुला लेती, मैं आ जाती। खैर कोई बात नहीं, अब मैं आ गई। अब लो, मैं देती हूँ, पी लो पानी। माला गिलास में पानी ढार कर दे देती है और बोलती है कि लगता है कि आज सुकंताला देर से बहुत पहले निकल गई है काम पर। उसने बोली कि हाँ बेटी, वह निकल गई। फूल लाना, फिर माला निकालना, और लेट जाती तो फूल नहीं मिलता तो कहाँ से माला बनाती, और फिर बाहर मंदिर के पास बेचती। इसलिए सुबह होते ही वह निकल गई। तो फिर वो डेहारी कैसे कमाएगी। कुछ दिन पहले उस सावित्री ने अपने पति को एक एक्सीडेंट में खो चुकी थी। उसने उसके पति को चोट खाने के बाद उस भी हादसे में आकर वो भी अपने पति के एक्सीडेंट में वो भी अपाहिज हो गई थी। अब ज्योति मंदिर के बाहर फूल बेच रही थी और माला भी बना रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, आज तो मेरी बिक्री भी नहीं हुई है और ढेर माला भी नहीं बिक रहा है। तभी ज्योति के कान में एक आवाज़ पड़ी, बचाओ बचाओ। ज्योति ने इधर उधर देखा। उसने देखा कि तालाब के पास की ओर से आवाज़ आ रही है। उसने भागते भागते तालाब के पास गई। उसने देखा कि एक बच्चा डूब रहा है और बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। ज्योति ने नदी में छलांग लगा दिया और उसने उस बच्चों को बचाने के लिए गई। तभी उस नदी में पूरा लोग एकाएक करके पैसा बीग कर उसने पैसे नदी में चढ़ाकर गोड़ लाग रहे थे। तभी एक बच्ची ने देखा, उसने भी लोग के देखा देखी, उसने भी पैसे बीगी और बीगते ही में उसका गोड़ फिसल गया और उस नदी में गिर। किसी तरह उस ज्योति ने उस बच्चे को बचाकर नदी के बाहर ले आई। बहुत छोटी उम्र, बहुत बहादुर लड़की हो। उसने माता पिता उसको बोला कि तुम बहुत बहादुर बेटी हो। तब उस औरत ने बोली कि इसकी माता पिता कहाँ है। तभी उसकी माता पिता दोनों वहाँ पर आ गए। तभी उस बच्चे के माता पिता आ गए और रोने लगे कि अरे कुछ हुआ तो नहीं मेरे बेटे इसको। तब उसने बोला कि आपको बेटे को इस फूल वाली बच्ची ने बचाया है, इसको फूल पर भी प्रभाव पड़ेगा, इसको बिक्री इधर आई है तो इसको बिकने में भी कैसा दुकान चलेगा, कैसा रहेगा, कैसा बिक्री होगा, कैसा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। उसने उसके बच्चे के माता पिता बहुत सा धन्यवाद ज्योति को दिया और अपने ओर से उसको पैसे दिया और बोले कि आपको बिक्री करने में बहुत परेशानी आई होगी, दिक्कत हुआ होगा, इसलिए आप रख लीजिए ये पैसा। तुमने मेरे बच्चों को जान बचाई, इसको तो एहसान मैं भूल नहीं सकती और नहीं भरपाया कर सकती है। मेरे बच्चा तो अनमोल है। नहीं नहीं अंकल, ये तो छोटा बच्चा मेरा भाई की समान है। मैंने उसको मदद कर दिया, इसके लिए मैं पैसा नहीं लूँगी और कभी भी किसी को मदद करने में के लिए पैसा नहीं लेनी चाहिए। मेरी माँ ने यही सिखाया है कि किसी को मदद करते हुए उसको पैसा नहीं लेना चाहिए।
बात तुम्हारी माता बहुत अच्छा संस्कार दी है। तुम्हारी माँ भी संस्कारी है, वैसा ही तुम भी संस्कारी हो। हम तुम्हारी एहसान कभी नहीं भूलेंगे। ज्योति अपनी टोकरी के पास गई तो उसमें अभी तक उसी तरह माला था। उसने देखा कि अभी सारा माला वही। तभी उसकी टोकरी में एक छोटी सी किताब आकर गिरी। उसमें हनुमान चालीसा था। तब उस बच्ची ने बोली, और कि किसकी हो सकती है, हनुमान चालीसा है। तभी एक बूढ़ा ब्राह्मण आया और बोला कि ये हनुमान चालीसा किताब मेरा है। मैंने हनुमान चालीसा का किताब बेचती हूँ और अपने घर की खर्चा चलाती हूँ। तब उस बच्ची ने हाथ को उठाया किताब और बोला कि लो बाबा, ये तुम्हारा है किताब। तब उस ब्राह्मण ने बोला कि नहीं, इस हनुमान चालीसा का किताब मैं नहीं लूँगी। कभी मेरे हाथ से किताब नहीं छूटा है। आज तुम्हारे फूलों की टोकरी में यह हनुमान चालीसा का किताब गिरा है तो ज़रूर भगवान श्री राम का मर्जी होगा जो तुम्हारे फूलों तक मेरी किताब को चौपाया। ये तुम रख लो, तुम इसे सुबह शाम पढ़ना। हाँ बिटिया, साधु ने बोला, हाँ बिटिया, ये हनुमान चालीसा 40 दिन पढ़ने से सारा संकट दूर हो जाता है और घर में सुख शांति समृद्धि आती है। हनुमान जी उसी प्रकार से उसको रक्षा करते हैं जैसे हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी लाकर उसके मदद की थी और उसके प्राणों की रक्षा की थी। जी बाबा, पढ़ना तो आता है। ब्राह्मण ने बोला कि क्या बेटी, तुम्हें हनुमान चालीसा पढ़ने आता है ना? तो उसने बोली, ज्योति बोली कि हाँ, पढ़ना तो आता है। तब उस बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि इस बुक के किताब तुम चाहो तो कुछ फूल दे दो कि मैं श्री राम प्रभु के चरणों में चढ़ा दूँ। तब उस ज्योति ने बहुत खुशी मन होकर उसने फूल दे दिया, जिसे उस ब्राह्मण ने श्री राम प्रभु के चरणों में चढ़ाई। तब ज्योति ने सोचने लगी कि ये तो मैं कर सकती हूँ। रोज सुबह शाम के बेरा मैं हनुमान चालीसा इसी मंदिर में पढ़ूंगी और मेरी भी किस्मत का दरवाज़ा खुल जाएगा और मैं भी आगे बढ़ने लगी। ज्योति ने अमल भी किया और करने भी लगी। रोज़ शाम को घर जाने से पहले महावीर जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा की पाठ करती, तब घर जाती। तब मंदिर से आकर अपनी माँ को भोजन दिया। तभी उसकी नज़र पड़ी अपनी माँ की फटी साड़ी पर। ये देखकर उसकी माँ की फटी साड़ी देखकर उसकी आंख में आंसू आ गए। तब ज्योति ने रोने लगी। तब उसकी माँ बोली, बेटी तुम क्यों रो रही हो? तब उसने बोली कि माँ, इतना मैं कोशिश कर रही हूँ, फिर भी मैं इतना नहीं कमा सकती जिससे मैं तुमको एक साड़ी भी खरीद सकूँ। तब उसकी माँ बोली, नहीं बेटी, ये कैसी बात कर रही है? तुम जो कर रही हो यही बहुत है। तब वह अपनी माँ से कहने लगी कि हे माँ, आज बहुत शुभ घटना हुई। एक ब्राह्मण की हाथ से मेरे फूल की टोकरी में हनुमान चालीसा का पाठ गिर गया और उस ब्राह्मण ने बोला कि रोज़ शाम के हनुमान चालीसा की पाठ करना, तुम्हारी 40 दिन पूछते ही तुम्हारा सब सुख शांति आ जाएगा, घर में सारे दुखों की पर्दा हट जाएगा। और मैं आज से शुरू भी कर दी हूँ। आज ही से मैंने हनुमान चालीसा की पाठ मंदिर में पढ़ना शुरू कर दी हूँ। अब देखना हमारे भी भाग चमक जाएगा। तब अपनी माँ को भोजन कराया और दवाई खिलाकर सोने चली गई और सुबह गई और मंदिर में जाकर हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। अगली सुबह जा रही थी मंदिर, तभी रूम किराया वाली मालिक आकर कहने लगे, तुम ठीक ही लोग कहते हैं जो कि पढ़ लिख कर लोग स्मार्ट बन जाता है, आप तुम भी स्मार्ट बन गई हो। तब उसने बोला कि थैंक यू। फिर बोला कि ये बताओ कि क्या हुआ? तब उसने बोला कि देखो, रोज़ सुबह उठकर चली जाती हो कि अपाहिज माँ के से कोई तो रूम किराया मांगेगा नहीं और मैं घर पर नहीं रहूँगा ना कोई मांगेगा, पर आज तुमसे स्मार्ट मैं हूँ कि तुमको रास्ते में ही पकड़ लिया। तब उस ज्योति ने बोला कि सेठ जी, आप तो जानते हैं
कि हमको तो खाने की दाना नहीं है, तो हम किराया कहाँ से देंगे, इसलिए कुछ दिन की और मोहलत दीजिए और मैं धीरे धीरे करके आपको किराया जुटाने की प्रयास करूँगी। मैं सुबह इसलिए उठकर जाती हूँ क्योंकि हनुमान जी के मंदिर में जाकर मैं हनुमान जी का पाठ करती हूँ। तब उस रूम किराया वाली ने बोला कि हंसकर बोला, अरे बेटी, तुम मुझ पर रहम करो, मैं भी तो इसी तरह किराया देकर लोगों से मैं मांग कर अपने घर की खर्चा चलाती हूँ, और मुझे पेट में लात मत मारो, नहीं तो आपको पाप लगेगा, नहीं तो मेरी रूम खाली कर दो, मैं दूसरों के दे दूँगा। तब उसने घबरा गई और बोली कि सेठ जी आप क्या कह रहे हैं। तब उसने बोला कि कोई सेठ उठ जी मैं नहीं हूँ, आज तुम किराया दो या न दो, कल तुम मिलो या न मिलो, तुम्हारी माँ को घर से बाहर करके मैं एक रूम में ताला मार दूंगा या दूसरे को दे दूंगा। तब ज्योति रोने लगी और सोचने लगी कि मैं माँ को कहाँ लेकर जाऊँ। फिर अपनी माँ को दूसरे झोपड़पट्टी में लेकर गई और वहीं पर गुजारा। दिन भर के ज्योति ने भाग दौड़ करने से थकी थी। उसने घर आई तो सोची कि आराम करूं। तभी उसको याद आया कि शाम हो गया, मैंने मंदिर में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा। तब उसने सोचा कि ये नियम तो टूटना नहीं चाहिए। वह मंदिर की ओर चल पड़ी। तब उसकी ज्योति ने जाकर हनुमान चालीसा रोज पढ़ती है हनुमान जी के मंदिर में। उसके सामने समस्या बहुत थी, पर वो बच्ची थी, फिर भी घबराती नहीं। उसी तरह अपनी सारी समस्या को देखते हुए हनुमान जी का भी कोई तपस्या नहीं छोड़ती, जाकर रोज ही हनुमान चालीसा पढ़ती। तब उसने हनुमान जी के सामने रोने लगी और बोली कि हे प्रभु, मेरी माँ को ठीक कर दो। आप तो बहुत बड़े हैं, मेरी इरादा तो बहुत छोटा है, आपके लिए मेरी कोई भी इच्छा बहुत छोटा है। आप जैसा महान कोई नहीं है, बस मेरी माँ को ठीक कर दो और मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, मुझे भी पढ़ने की प्रबंध कर दो। ऐसा कहकर बाहर निकलकर नदी में आकर एक सिक्का डाली और अपनी इच्छा पूरा करने के लिए मन्नत मांगी। तब उसी जगह पर उसने देखा कि वही बच्चा आया जिसने मंदिर में पोखरा में से बचाई थी। उसी बच्ची और उसका माता पिता उसके सामने खड़े थे। बंटी दौड़कर ज्योति से लिपट गया और दीदी दीदी। तब उस बंटी ने कहने लगी, दीदी दीदी तुम मुझसे मिलने भी नहीं आती। तब उसके माता पिता ने बोला कि कल रक्षाबंधन है। उसने बोला है कि मैं अपनी दीदी से राखी बनवाऊंगा जिसने मेरी जान बचाई है। ये तो बात सही है कि जिसने उसकी दीदी ने जान बचाई है उसके रहते हुए दूसरा किसी से नहीं राखी बनाएगा, ये तो सब ठीक है। तब ज्योति ने बोला कि हाँ हाँ बंटू, मैं आऊँगी। बंटी ने बोला कि दीदी कल रक्षाबंधन है, तुम आओगी ना। तो उसने बोली कि हाँ हाँ बंटी, मैं आऊँगी। रक्षाबंधन के दिन ज्योति ने जाकर बंटू को राखी बांधी और इससे उसके माता पिता बहुत पसंद हुए, खुश हुए। और तब उसने बोला, बंटी के माता पिता बोले कि क्या ज्योति तुम स्कूल जाती हो क्या। तब उसने बोली कि नहीं, मुझे तो अभी अपनी माता के लिए और अपने लिए कुछ कमाना होता है, इसलिए पढ़ने नहीं जाती। तब बंटी के माता ने बोला कि जब बंटी जाता है पढ़ने तब तुम भी जाओगी स्कूल। तब बंटी ने बोला कि हाँ दीदी, हम दोनों साथ साथ स्कूल जाएंगे। ज्योति बोली, पर मेरी माँ को तो देखभाल करनी होती है ना। तब उसने बोला कि तुम्हारी माँ को हम देखभाल कर लेंगे और उसको इलाज भी हम करवा देंगे। ज्योति बहुत खुशी से रो पड़ी। उसने सोचा कि हनुमान जी ने मेरे सारी संकट हर लिया। तब उसने हनुमान चालीसा की पोथी बांटने लगी और सोचने लगी कि जिस तरह मेरी दुख हनुमान जी ने हर लिया, इसी तरह सबकी दुख हरनी चाहिए। आने जाने वाले लोग सारे लोग ज्योति से हनुमान चालीसा की पाठ लेते हैं
और अपनी माथे से लगाते हैं। तब ज्योति को जिसने हनुमान चालीसा दिया था वही बाबा पर नज़र पड़ी। उसने जाकर बोली, प्रणाम बाबा, ठीक आप बोला था कि हनुमान चालीसा से ज़िंदगी बदल जाता है, मेरी भी ज़िंदगी बदल गई। तब उसने बोला कि इसमें तो तुम्हारी भी हिम्मत है। जो कोई भी नियम एक पर रहकर और काम किया जाता है वह उस काम में ज़रूर सफलता मिलती है। तुम्हारे हनुमान चालीसा पढ़ने के समय तुम्हारी कितनी परीक्षा हनुमान जी ली, कितना परेशानी आई, फिर भी तुमने उस परीक्षा में सफल हो। बाबा, मैं आपकी कृपा कभी नहीं। तब उसने बोली कि तुमने हिम्मत बहुत राखी और हनुमान चालीसा का पाठ करती रही। हनुमान जी परीक्षा लेते हैं। जब भक्त उसकी चरण में साचा दिल से कोई भी परेशानी को सामना करते हुए उसने भगवान की शरण में हनुमान जी की चरण में जाकर गिरता है, उसको हनुमान जी अपने सीने से लगाते हैं।